ये हम फोटो दिखाए ना कि ये घर ऐसा बताते थे। जी जी, ठीक ठीक, फोटो हम दिखा पूरा देंगे। टाइल्स लगा वो हुआ बोले है। कि हमारे पास बहुत बड़ी हवेली है। हाँ, बहुत बड़ा घर बना हुआ है, 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। 1 घंटा झाड़ू लगाने में हाँ, लगता है। 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में द्वार पे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जौनपुर जिला एक ऐसा जिला बन चुका है जहां पर आए दिन कोई न कोई घटना, कोई न कोई बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होता रहता है। अगर इस समय सोशल मीडिया पे सबसे बात अगर ट्रेंडिंग चल रहा है तो वह जो है रायबरेली से एक महिला आती हैं और जो आप ये घर देख रहे हैं, जो हवेली देख रहे हैं, इसी हवेली के बदौलत जिसके जो है मालिक हैं मिथिलेश मिथिलेश गौतम जी, ये जो है इनकी पहले शादी हुई थी, फिर कैसे कैसे इस महिला के साथ क्या होता है। रायबरेली से आपने इसके पहले देखा होगा, पाकिस्तान से सीमा हैदर चली आती हैं आपके इंडिया उत्तर प्रदेश में, और इस समय रायबरेली से यानी जहां पर गांव गाड़ा में देहात में लोग सोचते हैं कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में दूरियां समझते हैं, लेकिन जो प्यार मोहब्बत इसके एक ऐसा भूत होता है, ऐसा नशा होता है। कहते हैं कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके। तो प्यार मोहब्बत इसमें जो भी कुछ बातें होती है, इसमें ना कोई सरहद होता है, दूरी भी क्या भी होती है। लेकिन ये रायबरेली से आती हैं, इनके साथ क्या कुछ होता, ये जो महिला आती हैं, आइए हम अब तक क्या कुछ हुआ इनके साथ, क्योंकि 4 दिन से ये मार झगड़े झंझट और थाने के चक्कर लगा रही हैं। ऐसे में अब तक इनके साथ क्या हुआ, पूरी घटना को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा काजल नाम है, मैं रायबरेली से आई हूँ। जी जिला रायबरेली है, थाना जगतपुर है, गांव मेरा हरदी टीकर है। जी मैं इस समय अथरौरा में हूँ। जी जी जी, ये अतरौला ग्राम सभा पड़ता है जौनपुर जिला के हाँ अंतर्गत। ये थाना पड़ता है जो है सराय ख्वाजा। हाँ, इस सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत अतरौला ग्राम सभा में है। एक काजल है, आपका पूरा क्या नाम है? काजल प्रजापति। काजल प्रजापति जी। हाँ, कैसे जो है मिथिलेश से कहाँ मुलाकात होती है आपकी? मिथिलेश से होती है, बम्बई से होती है। मतलब बम्बई से में थे हम, वहाँ से संपर्क हुआ मोबाइल से। अच्छा, पहले हमारे आदमी से बात करते थे पहले उन्हें। आपके आदमी से बात करते थे। हाँ, वो हमारे आदमी से संपर्क रखे थे, उनसे बात करते करते फिर हमसे बात करने लगे। उसके बाद बोले कि उनको छोड़ दीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे, हर एक चीज़ करेंगे। हम बोले उनको नहीं छोड़ सकते, उनका तबीयत खराब है, हर एक चीज़ है उनके साथ में, हम उनका कैसे साथ छोड़ सकते अच्छा, हैं। उनकी तबीयत खराब थी तभी से आपसे बातचीत हो रही है, हाँ आपके पति थे। हाँ, तब हमारे पति तो थे। आपसे बराबर कहते थे कि आप इनको छोड़ दीजिए, हमारे साथ भाग चलिए। हाँ अच्छा। हाँ, तो ये बोले कि हम तुम्हारा साथ देते हैं, हम हम्म, तुम्हारे साथ में रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा, मर जाओगे कट जाओगे, हम भी मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। ऐसे प्यार का वादा किया आपसे। हाँ, ऐसे प्यार का वादा किए, लेकिन हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसे कर रहे हो तो हम भी नहीं छोड़ने वाले। कट हम्म मर जाएगी हम भी, वो भी चलेगा, लेकिन हम भी नहीं छोड़ने। जब हम्म इतना किए तो बोले और आगे बढ़े, तो बोले ठीक है चलो हमारे साथ चलो। हम्म उसके बाद यहाँ पे मतलब एक बार हमारे घर पे गए थे, हम्म। 1 हफ्ता हमारे घर पे थे। तब पति थे आपके? हमारे हस्बैंड मुंबई में थे। अच्छा, मुंबई में थे। हाँ, अच्छा, जैसे पति आपके थे, फिर कैसे इनसे आपका जो है मतलब पति से बातचीत करते, फिर आपसे कैसे लगाव हो गया? वैसे हो गया मतलब कि हमारे पति बात कर रहे थे, उन ये कॉल किए तो बोले कहाँ पे बात कर रहे थे, बोले हम अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। हम्म, वो ये बोले कि हमको बात करवा दीजिए, हम भी बात कर लेते हैं भाभी से। तो धीरे धीरे नंबर पता नहीं कैसे क्या हुआ, नंबर आपका मांग पा गए। हाँ, नंबर मांगे तो हमारे फ़ोन पे फ़ोन करने लगे, हम भी इनके पास कॉल करने लगे, हम अपना हम्म गलती बता रहे हैं। हम्म ऐसे धीरे धीरे करके साल 2 साल बीत गया बात करते हुए। हम्म जब उसके बाद आए हमारे घर पे रहे, 1 हफ्ता रहे। हम्म वो फिर हम या वहाँ से हमारे घर से चले गए थे। हम्म चले जाने के बाद हमारे घर पे हम यहाँ पे आए थे, हमको यहाँ पे बुलाए थे कि हम्म आप साहिबगंज में आओ, हम्म हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। ये हम्म। अपनी वाइफ को छोड़ दिए थे अपने मायके में। अच्छा। ये बोले दूसरे का घर है, नहीं जानते किसका घर है, हम नहीं जान रहे हैं, हम तो पहली बार यहाँ पे आए थे। हम्म जो बोले थे वही हम जान रहे हैं। हम्म फिर उसके बाद में यही हुआ कि मेरा घर वहाँ पे उधर इधर इधर से जाते थे, वहाँ से सब दिखाई देता, जिधर जिधर जाते थे उधर उधर सब दिखाई देता था। लेकिन हमको बोले हम यहाँ पे पहली बार आए थे, हम यहाँ पे क्यों चिल्लाएं। हम्म। उसके बाद यही चीज़ हुआ कि मतलब वो घर मेरा उधर है, अभी हम 1 घंटे 2 घंटे में आऊँगा, नहा के खा के आऊँगा। ये मतलब खाना पानी अच्छा यहाँ काजल जी, ये बताइए, जैसे जो आपके पति थे, आपके जिंदा थे तब उस समय, पति कितना दिन हुआ पति के एक्सपायर हुए? अभी 7 महीना 8 महीना हो 7 रहा है। महीने हुआ। इनको आप कब से जान रही हैं, कितना दिन हुआ? ये मेरे से 3 साल हो गया बात 3 करते। साल हो गया। हाँ अच्छा, 7 महीने आपके पति को गुजरे हो गए, 3 साल से तो क्या आपको लोग का प्यार मोहब्बत 3 साल से चल रहा है? हाँ, 3 साल से चल रहा है। अच्छा, आप के मन में कभी ये नहीं आया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, हमारे पति हैं, हाँ, तो आपने इनसे कुछ कहा कि मैं शादीशुदा महिला हूँ, किस तरीके से शुरुआत हुई आप दोनों ये की फिर? सब कुछ हम इनको बता दिए थे, तो हुँ, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे तुम्हारे पास हैं, हुँ, हमारी तो शादी हुई नहीं। मैं मतलब 2 भाई हूँ, मेरी 2 बहन हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हुँ, हुँ, मैं अकेला मतलब छोटा भाई हूँ।
मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे लिए इनकार कर दिया हूँ। अच्छा, पति आपके 3 साल पहले बीमार नहीं थे उस समय? बीमार थे, मतलब अंदर अंदर बीमार थे, बता नहीं रहे थे। जब ज्यादा मतलब उनको हुँ। कड़ाई महसूस होने लगी तो बताए थे। क्या बीमारी थी उनको? वो टीबी हो गया था। अच्छा, टीबी हो गया था। हाँ अच्छा, मतलब कि 3 साल पहले आपको उम्मीद होती कि हमारे पति अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। हाँ, तो इसलिए आपको लगा कि हम इनके जो है संपर्क में रहेंगे तो हमको सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा। ये देते रहे, सहयोग देते थे। जी, हम भी जब हमारे जितना हमारे पास औकात था हम भी इनको सहयोग देते थे। जी। लेकिन ये यादव नाम से बता रहे थे, हर जगह यादव बता रहे थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या पूरा नाम क्या बता रहे थे? राकेश यादव। अच्छा, राकेश यादव नाम हाँ, बता रहे थे। मिथिलेश नहीं बताए थे, कभी नहीं बताए थे। अच्छा, अच्छा। वो बता रहे थे मेरे भैया का कमलेश यादव नाम है। अच्छा। उनके 3 बच्चे हैं, हुँ। भाभी है। फिर आपको कब पता चला कि ये गौतम परिवार से हैं? ये हमको यहाँ आने के बाद पता चला। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। तो फिर कैसे क्या होता है जो है कि जैसे 7 महीने हो गए पति को गुज़रे, फिर क्या इरादा बनता है आप लोगों में? यही सब मेल-चेल होने लगा। यहाँ से बम्बई जाते थे, हमारे घर पे जाते, 15-20 दिन हमारे घर पे रहते थे। फिर वहाँ से जब आते तो हमारे घर पे जाते थे। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे सब यही बात होना चालू हुआ। बोले तुम्हारे पति नहीं, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हुँ, हुँ। चलो हमारे साथ में बम्बई में रहना, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बच्चे बड़े हो अच्छा, जाएँगे। पति के आपके गुज़रने के बाद? हाँ, शादी कर लिए दोनों लोग। हुँ, हुँ, हुँ। बोले चलो कहीं पे नहीं शादी करना, घर ही में शादी कर लेते हैं। बम्बई चलेंगे तो वहाँ मंदिर में जाके वहाँ पे शादी करके हुँ, गाँव हुँ। में आएँगे, खिला-पिला देंगे सबको, यहीं पे रहेंगे। अच्छा, अच्छा। पूरा घर तो बना है, अब कोई टेंशन नहीं है। घर हुँ, में हुँ। रहना, घर में हम भी रहेंगे, घर पे काम करेंगे। हुँ। बोले ठीक। जी, जी। हाँ, ऐसे मतलब बहका फुसला मेरा पूरा गहना-वहना जो था वो सब बेच के हम इनको पैसे दे दिए। अच्छा, आप अपना गहना-वहना बेच दिए सब? हाँ, हुँ, हुँ। तो काजल जी, एक और आप दावा कर रहे हैं जो छोटा बच्चा आपका है हाँ। वो इनका जन्मा हुआ है। हाँ, इन्हीं का जन्म है। तो इसका मतलब जो है मतलब 3 साल पहले जब मिले थे तभी से आपसे उनका हाँ, संबंध बनता हाँ, था? सभी तभी से मतलब वो होता। आज आपके घर पे जाते थे बराबर? हाँ, तो कहाँ रायबरेली जाते थे या मुंबई कहाँ? नहीं हमारे घर ही पे जाते थे। घर आपका रायबरेली है, हाँ, तो रायबरेली जाते थे। हाँ, पति आपके मुंबई रहते थे। हाँ। तो कितने-कितने दिनों तक रहते थे आपके पास? हमारे पास 1 हफ्ता या 15 दिन, 20 दिन ऐसे रहते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 3 साल पहले से जो है इनके घर पे जाते थे और जिस तरीके से ये दावा कर रही हैं कि बच्चा जो है उनका ही है और यहाँ पर ये आई हुई हैं। जो आपने बता रहे हैं कि शादी करने का, शादी किस तरीके से की थी आप? घर ही पे किए थे, मतलब ऐसे सिंदूरदान कर दिए थे। घर पे कोई नहीं था। सुबह भोर में 4 बजे। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो अच्छा, नहीं। सिंदूर दान पति गुजरने के बाद किए थे और जब जिंदा थे तभी किए नहीं, थे? पति के गुजरने के बाद किए पति थे। के गुजरने के हाँ, बाद आपकी मांग को उन्होंने भर दिया। हाँ। तो आपने ही कहा था कि आप सिंदूर भरिए या इन्होंने कहा था कि शादी कर नहीं, लीजिए? हम ये नहीं बोले थे कि हम तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे, तुम्हारे शादी करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। अब की मैं आऊँगी, बम्बई से आऊँगा, हुँ, हुँ। तुम्हारी माँग में सिंदूर भर के तुमको लिवा के चलूँगा। हुँ, हम हुँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कोई चीज़ का इनकार नहीं करें, जो करना है वो चीज़ करो, लेकिन हमारा साथ दो, हमारा टाइम से साथ दो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जी, जी। बोले ठीक है, चलिए हमारे साथ चलिए। जी। हाँ, आप यहाँ पर अब कितना दिन हुआ है? हम 10 तारीख को यहाँ पे आए 10 थे। तारीख। हाँ, इससे पहले भी क्या यहाँ पर आप आई थी? 1 साल हो गया मतलब आए हुए यहाँ पे। 1 साल पहले आप आई थी। हाँ, अच्छा, उस समय क्या माहौल था जब यहाँ पर आप आती हैं? ये देखिए यही छोटा बच्चा है, देखिए रो रहा है और कहीं न कहीं से ये 4 दिन से किस तरीके से खा पी रही हैं? बस कैसे-कैसे? ऐसे रोड पे घूम रहे हैं। जी। हाँ, हुँ, हुँ। बच्चे को अच्छा ले लीजिए, गोद में ले लीजिए। ये देखिए छोटा बच्चा आ गया, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे और इस बच्चे का जो है इनका दावा है कि जो मिथिलेश हैं, इसके जो है पिता हैं। तो जब 1 वर्ष पहले आप आती हैं तो तब आपको यहाँ का माहौल नहीं समझ में आया कि आपके पति क्या चीज़ हैं? नहीं इसमें तो ताला बंद था, यहाँ कहीं निकलने ही नहीं देते थे। इसी के अंदर आपको रखते हाँ, थे? इसी के अंदर हम रहते थे। हुँ। हाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1 साल पहले आते हैं और बोलते हैं दूसरे का घर, हमारा हवेली दूसरे जगह है। हाँ, दूसरी जगह है। कैसा बोलते थे हमारा घर कैसा है? ये हवेली है। हाँ, बहुत बड़ा घर बना हुआ है, 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। 1 घंटा झाड़ू लगाने में हाँ, लगता है। 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में द्वार पे। हुँ। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों लोग रहेंगे, जैसे तुम्हारी भाभी है, हम भी रहेंगे साथ में। हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या इनकी जो पत्नी थी वो भी आपसे बातचीत करती थी? वो भी बातचीत करती थी, बोल रही थी मैं इसकी भाभी हूँ, ये मेरा देवर है। वो भी बोलता था कि मेरी भाभी है, मैं इसका देवर हूँ। क्या हुआ बच्चे को क्या? बल्लभ ना खाओ। बर्फ बाबू बुखार है अभी मत खाना। मोबाइल से खेल। तो ये देखिए जो है जिस तरीके से महिला बता रही है 1 वर्ष पहले आती हैं और इनको जो है धोखे में रखा जाता है। अब तक जो है आपसे कितना ये रुपया पैसा ले चुके हैं गहना-वहना कितना लगभग? 3-3 जब बार हम अपना गाना बेचे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा पैसे दिए।
1700, 1800, 1900, 2000, 3000 जैसा आप ऐसे। बता रहे हैं, इनकी पत्नी आपसे बात करती थी, बोलती थी कि हम आपकी इनकी भाभी हैं। तो उनको ये पता था कि आपसे जो है पत्नी की तरह आपसे संबंध रखते हैं? हाँ, वो जानती थी, वो बताते थे हुँ। कि ऐसे-ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे-ऐसे जब अपनी ये पत्नी से बात करते थे? हाँ, बात करवाते थे। ये चीज़ नहीं बता रहे कि मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ़ है, मेरी अच्छा, भाभी। शादी के लिए नहीं बताए थे? नहीं, वो कुछ भी नहीं होता। अगर जो हमको बताए होते तो हम कुछ करते ही नहीं वहाँ पे। अपना कट मर जाते, वहाँ पे बच्चों को खिलाते-पिलाते हर एक चीज़ वहाँ पे करते, हमारा हिस्सा भी मिल जाता वहाँ पे। जी, जी। हम वहाँ पे पूरा बर्बाद बर्बाद करके वहाँ से चले आए। अच्छा, इस घटना की वजह से जो है आपका वहाँ का घर का भी जो है सब कुछ बिक गया, वहाँ का भी हिस्सा मिलने वाला नहीं? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे गए थे, वापस भगा दिए वहाँ। वहाँ पे गई थी, भगा दिए वो हाँ, लोग। वहाँ से भगा अब दिए। देखिए ये वही हाल हो गया जो एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वहाँ पर घर पर जाती हैं, वहाँ पर भी इनके लिए समस्या, वहाँ से लोगों ने भगा दिया और यहाँ पर आई हैं दोनों बच्चों को लेकर के। आप जैसा देख रहे हैं, बड़ा बच्चा है और ये छोटा बच्चा है, दोनों बच्चे को लेकर के आई हैं। जब यहाँ पर जैसे ही आप आती हैं तो फिर यहाँ पर क्या रिएक्शन रहता मिथिलेश का? तो बोल रहा कि अपना प्रूफ लेके आओ, ये लेके आओ। हम्म। हम बोले कहाँ से लेके आए, हर एक चीज़ तो तुम्हारे साथ किए हम, कितना तुमको प्रूफ दिखाएं, कितना क्या करेंगे, जितना हमारे पास हम उतना दिखा रहे हैं आपको। जी, जी, जी। ये जो है तमाम प्रूफ जो मोबाइल में लाई हैं, साथ में जो है जो भी मिथिलेश इनके साथ क्रियाकलाप करते थे और ऐसे में जो है ये यहाँ पर खड़ी हैं। जब यहाँ पर आती हैं तो क्या मिथिलेश क्या बोलते हैं तब? मिथिलेश बोलते मैं नहीं रखूँगा। बोले मैं नहीं रखूँगा। फिर उनकी पत्नी क्या बोलती है? वो हमको पकड़ के मारना शुरू कर दी। आपको मारना शुरू कर हाँ, दिया। तो इतने 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, कैसे आप यहाँ पर गुज़ारा कर पाएँगे? को काट देगा, मार देगा, वो चलेगा, पर हम यहाँ से नहीं जाने वाले। इसी घर में रहेंगे? हाँ, अब तो आप जान गए इनके पास महल हवेली नहीं है, इसी घर में गुज़ारा करेंगे आप? हाँ, हम इसी घर में गुजारा करेंगे। हुँ। हाँ, क्यों आपकी क्यों इतनी बड़ी मजबूरी बन गई? हो सकता है कि ज़बरदस्ती रहे तो आपको और भी मारे, रात में भी मार सकते हैं आपको। मारेगा, काटेगा, वो काट देगा, मार देगा, वो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं हटने वाले हैं। हुँ। हाँ, अच्छा, 4 दिन के बीच में जो है वो कितने दिनों दिनों तक यहाँ पर रहे और तब से फरार है? इस समय देखा जा रहा ताला बंद है। अभी सुबह में कॉल किए थे यहाँ के एक लोग। अच्छा, हाँ, तो वो बताया कि भी अभी घर पे है, अभी सुबह में बोले हैं ये लोग अच्छा, निकल के गए हुए हैं। अच्छा। और हम 10 तारीख को यहाँ पे आए थे। हुँ, 10 तारीख को थाने पे गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए। हुँ। वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, पूरी रात थाने पे मतलब बाहर बैठ के गुजार अच्छा, दी। थाने में पूरी रात बाहर बैठी थी, हाँ, अपने उन्हीं दोनों मासूम बच्चों को हाँ, लेकर के। हाँ। तो थाने से कुछ सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कहीं न कहीं से प्रशासन से हमारा निवेदन है, ये महिला हैं और हमारे देश की संस्कृति है कि कोई भी बाहर से आता, चाहे वो अतीत हो, चाहे ठीक है, न्याय होने में थोड़ा देरी हो सकती है, मामला जाँच का विषय है कि कौन दोषी है, कौन क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन इस तरीके से अगर ये बाहर रह रही हैं, बारिश में भीग जाएँगी, इनके पास 2 मासूम बच्चों की भी ज़िंदगी इन्हीं के साथ जुड़ी है। अगर ये माँ अगर इनके साथ कुछ हो जाता है, 2 मासूम है, वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। आप लोग जानते हैं कि माँ की ज़रूरत मासूम बच्चों के लिए कितनी होती है। तो वहाँ पर मतलब कोई सहयोग नहीं रात भर वहाँ पर। फिर नहीं, आज क्या होता है वहाँ पर? आज भी वही हो रहा है कि रात-रात घूम रहे हैं, बच्चों को लेके सड़क पे घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, रो रहे वहाँ हैं। एसपी साहब से आपकी भेंट-उट हुई? नहीं, अभी तो वो बोले कि मतलब वहाँ के लोग बोल दिए थे कि 15 अगस्त है, 2 दिन के बाद काम हो जाएगा। अच्छा 2 दिन के बाद बोले। हाँ। क्या काम होगा? क्या माँग आपकी है उनसे? हमसे यही चीज़ बोले हैं कि हमको वहाँ रहने का जगह दीजिए, हम हुँ, उनके साथ में रहेंगे, ऐसे-ऐसे मैटर है। हुँ, सब कुछ वहाँ पे बताए हैं और हुँ, जो एप्लीकेशन था वहाँ सब जमा हो गया। हुँ, हुँ। हाँ, उनकी जो पहली पत्नी है आपको स्वीकार नहीं कर रही हैं, आप लोगों में ऐसे रोज़ झगड़ा झंझट होगा, कैसे जी पाएँगी इस माहौल में आप? चलेगा। हुँ, हम उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं, लड़ाई करे, झगड़ा करे, लेकिन वो 2 बात बोली कि हम एक बार सब्र करके हम यहाँ पे रहेंगे। जी। हाँ, हुँ। आपको लगता है कि कहीं से आपने कुछ गलत किया, आपको कुछ अपने गलती पर कुछ आज अफ़सोस होता है? बहुत गलती महसूस कर रहे हैं हम। हुँ, आज ऐसे गलती नहीं करते तो ऐसे मतलब घूमते नहीं रोड-रोड पे, अपने घर पे पड़े रहते। जी। हाँ, क्योंकि देखिए आपको देख करके तमाम लोग ठीक है आज सहानुभूति है, हमारे देश की संस्कृति है, जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके लोग साथ होते हैं। लेकिन आज भी तमाम महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हैं, ताकि उनको भी सीख मिले कि ऐसा कुछ कदम ना उठाएँ। तो क्या कुछ आपसे गलती हुई है थोड़ा-सा बताइए कि वो गलती ताकि और महिलाएँ ना करें, जिस तरीके से आपके साथ हुआ? गलती बस यही चीज़ हुआ, हम उनसे ना बात करते, हुँ, ना हमारा घर बिगड़ता, ना हमारा घर उजड़ता, ना हमारे परिवार वाले भगाते, ना कुछ कहते, वहीं पे हम पड़े रहते। बात करना था तो इनको बात करना चाहिए था, बता देते कि हाँ, हमारा शादी हो गया, हमारा ब्याह हो गया, हमारे बच्चे हैं। जी। छोड़ना होता तो इनको हम छोड़ देते, बात करना रहता तो बात करते, लेकिन एक बार भी हमसे बताए नहीं। आपको भी ये अफ़सोस होता है कि हमारे पति ज़िंदा थे और हम इनसे दिल लगा बैठे, प्रेम कर बैठे, आज उसी की हम सज़ा भुगत रहे हैं। कभी हाँ, मन में वो ऐसा आता है पछतावा? बहुत पछतावा आ रहा है। हुँ, हाँ, सिर्फ़ आँसू बहा कर के रह जा रहे हैं। हाँ,
ये देखिए इन्होंने जो कुछ भी किया ठीक है, इनके पति जिंदा थे, इनका मतलब इनसे प्रेम हो जाता है, लेकिन आज जो इनकी दशा है, ये दशा जो है अगर देखा जाए तो आज इनकी बदतर से बदतर दशा है। जो हमने पहले भी कहा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वहां से घर से भी गई और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा झंझट, बारिश का मौसम, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। न्याय के रूप में आप क्या चाहती हैं? हमको बस न्याय मिलना चाहिए, हमको यहीं पे रहना है। हाँ, यहीं पर रहेंगे? यहीं पे हम रहेंगे। जी। हाँ। तो चलिए ठीक है, बहरहाल हमारा गांव वालों से और सबसे हमारा निवेदन है कि जो भी हो सके इनका सहयोग करें। लोग इनका थोड़ा-थोड़ा सा अगर सहयोग करेंगे, ठीक है, ये जंग की लड़ाई है और जो भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी न्याय होता है, इनको न्याय मिलना चाहिए। कहते हैं कि जो महिला अबला होती है, अगर ये इस गाँव में आई है, अगर यहाँ इस पर इसकी जान चली जाती है, तो ये भी जौनपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होगा कि रायबरेली से महिला चलकर आई और यहाँ पर उसकी जान चली गई। तो इसका अपराध जो है पूरे जिले के लिए लगेगा, पूरे जिले के लिए बद्दुआ होगी। तो कम से कम हमारा निवेदन है कि इस महिला के साथ ठीक है, जो कुछ भी हो कानून प्रक्रिया के अंतर्गत इसको न्याय मिलना चाहिए और इसका हक मिलना चाहिए, इसका अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों